1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। इसे मनाने की परंपरा करीब 4000 साल पुरानी है। इससे पहले बेबीलोन में नया साल 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि वसंत के आगमन की तारीख हुई मानी जाती थी। तब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने ईसा पूर्व 45वें साल में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नए साल का उत्सव मनाया गया। तब से लेकर आज तक ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग इसी दिन नया साल मनाते हैं। यही सबसे ज्यादा प्रचलित नववर्ष है, नया साल है। जूलियन कैलेंडर में कुछ खामियां थीं। इसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, जो जूलियन कैलेंडर का ही एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी ने लागू किया था। अक्टूबर 1582 को यह कैलेंडर पहली बार प्रयोग में लाया गया था और इसकी प्रसिद्धि आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। पूरी दुनिया भर में लोग इसी कैलेंडर को आज फॉलो करते हैं, जहां नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और ये जो पूरा साल चलता है उसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है। आइए जानते हैं अलग अलग धर्मों में किस तरह नए साल की शुरुआत होती है। बात करते हैं हिंदू नए साल की। जी हाँ, हिंदू धर्म में जो नया साल है उसका आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल का आरंभ भी होता है। इसे गुड़ी पड़वा, उगादि आदि नामों से भी भारत के अनेक क्षेत्रों में मनाया जाता है। बात करते हैं इस्लामी नए वर्ष की। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम महीने की पहली तारीख को मुस्लिम समाज का नया साल हिजरी शुरू होता है। इस्लामी या हिजरी कैलेंडर चंद्र आधारित है, जो न सिर्फ मुस्लिम देशों में इस्तेमाल होता है बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम भी इस्लामिक धार्मिक पर्वों को मनाने का सही समय जानने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं जैन नए साल की। जैन नया साल दीपावली से अगले दिन शुरू होता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान महावीर स्वामी को दीपावली के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अगले दिन ही जैन धर्म के अनुयायी नया साल मनाते हैं। इसे वीर निर्वाण संवत भी कहते हैं। गुजरात में भी नए साल का आरंभ दीपावली के दूसरे दिन से ही माना जाता है। व्यापारी भी इसी दिन से नए साल की शुरुआत मानते हैं। अब बात करते हैं सिंधी नववर्ष की। सिंधी नववर्ष चेटी चंड उत्सव से शुरू होता है, जो चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। सिंधी मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं सिख नववर्ष की। पंजाब में नया साल वैशाखी रूप में मनाया जाता है, जो अप्रैल महीने में आता है। सिख नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक होला मोहल्ला यानी कि होली के दूसरे दिन नया साल शुरू होता है। अब बात करते हैं पारसियों के नए साल की। पारसी धर्म का नया साल नवरोज के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर 19 अगस्त को नवरोज का उत्सव पारसी लोग मनाते हैं। लगभग 3000 साल पहले शाह जमशेद जी ने पारसी धर्म में नवरोज मनाने की शुरुआत की। नव अर्थात नया और रोज यानी दिन। बात अगर बौद्ध धर्म की करें तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तारीखों को अलग अलग तरीकों से नया साल मनाया जाता है। जैसे महायान में नए साल की तारीख अलग होती है, वहीं चाइनीज न्यू ईयर अलग होता है। ज्यादातर महीनों में ये देखा गया है कि जो बुद्धिस्ट कल्चर है वहां पे नए साल का संबंध फुल मून से जोड़कर देखा जाता है। तो इसीलिए बुद्धिज्म में नए साल की कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट नहीं होती है। कई सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज में तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको अलग अलग धर्मों में किस तरह से नए साल की जो शुरुआत होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।